नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 20 पढ़ेंगे। अमीर खुसरो की पहेलियाँ। आप बच्चों ने तो बहुत सारे पहेलियाँ सुनी होंगी अपने दादा से, दादा दादी से, नाना नानी से। तो इसी प्रकार की पहेलियाँ के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ। पहेलियाँ बूझने बुझाने का खेल बच्चे खेलते ही रहते हैं। गांव और शहर दोनों में ये पहेलियाँ खूब प्रचलित है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन सी पहेलियाँ किसने रची। हाँ, पहेलियाँ रचने के संबंध में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और उनकी पहेलियाँ के संबंध में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहेलियाँ पहले कहाँ रची गई, गांव में रची गई या शहर में, यह कहना कठिन है, लेकिन यह पहेलियाँ तो बहुत पहले से ही प्रचलित है। इसके संबंध में पहेलियाँ कौन रची है, इसके संबंध में कहना यह बहुत कठिन है, लेकिन इसके संबंध में एक नाम है अमीर खुसरो। इसने कुछ पहेलियाँ रची है, तो उसी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़े आगे। इससे पहले अगर आपने इसके पहले पाठ की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से आप अन्य पाठ के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज से लगभग 700 वर्ष पहले भारत में गुलाम वंश का एक बादशाह था, बलवन। उसके समय में ही दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के एक संत थे। उनका एक 8 वर्ष का प्यारा शिष्य था अमीर खुसरो। खुसरो बड़े होकर अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बलवन का राज दरबारी बना। तो यहाँ पर बता रहा है कि आज से लगभग 700 वर्ष पहले जब भारत में जब मुगल वंश का शासन था, तब उस समय के एक बादशाह थे बलवन। बलवन के समय में दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के एक संत थे, है ना। उनका एक प्यारा शिष्य था। उनका वो कितनी उम्र का था, 8 वर्ष का था, है ना। वो 8 वर्ष था खुसरो, जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बड़े होकर के अपने बुद्धिमत्ता से, है ना, वह बलवन का राज दरबारी बना। मतलब वो बहुत बुद्धिमान था। जिस प्रकार हम सुनते हैं अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें आप बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से आप अमीर खुसरो को भी बुद्धिमान कह सकते हैं। अमीर खुसरो फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा का भी थोड़ा ज्ञान था। उन्होंने फारसी में तो बहुत श्रेष्ठ रचना की है, हिंदी में भी उनके पुस्तकें लिखी हैं। खुसरो एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार खुसरो ने ही किया था। तो अमीर खुसरो को बहुत से भाषा आता था, जिसमें अमीर खुसरो द्वारा अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे, है ना। उनको ये सब भाषा आते थे, है ना। साथ में उन्होंने संस्कृत भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। उन्होंने फारसी में बहुत सुंदर कविता रचना की है, लेकिन इनके अलावा उन्होंने हिंदी में भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। इसके अलावा खुसरो इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में कविता लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, है ना। उन्होंने कविता लिखी थी। यहाँ पर उनकी कुछ चुनी पहेलियाँ दी जा रही है, उनको पढ़ो और बूझो। तो चलिए देखते हैं पहेलियाँ। धूपों से पैदा हो वे छाँव देख मुरझाए, अरे सखी मैं तुझसे पूछूं हवा लगे मर जाए। तो बताओ भला कौन है जो धूप में पैदा होता है, छाँव देख मुरझा जाता है। बताओ भला कौन है, तो ये होता है पसीना। फिर दूसरा है, एक नारी के दो है बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे फिर भी दोनों संग। क्या है बताओ, तो यह है जाता, जिसमें एक अपने जगह स्थिर रहता है और एक गोल गोल घूमते रहता है। तीसरा नंबर, आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो वाको आँखों डीठा। इसका उत्तर हो जाएगा काजल। चौथा नंबर देखते हैं, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना पैरों वह उड़ गया बांधे गले सूत। तो यह हो जाएगा पतंग हो जाएगा। फिर देखते हैं 5वां नंबर, सावन भादो बहुत चलत है, मांग पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूँ कहे तू बूझ पहली मोरी। तो सावन भादो क्या बहुत चलता है, सावन भादो में
जो वर्षा होता है बहुत रहता है और मांग पुष्प थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नाली। छठा नंबर, विषों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो बताओ भला, हाथ और पैर मिलाकर कितनी उंगलियां होती हैं? 20 उंगलियां होती हैं ना। विषों के नाखून को काट लिया तो न तो वो मरा न तो खून आया, है ना। तो इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पर नाखून। जल जल चलती बस्ती गाँव, बस्ती में न वाक ठाव, खुसरो ने दिया वाक नाव, बुझ अर्थ नहीं छोड़ो गाँव। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नाव, क्योंकि नाव जल में ही चलते रहते हैं और बिना पैर के ही वो वॉक करते रहता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नाव। आठवां, घूम घूमेला लहंगा पहने, एक पाँव से रहे खड़ी, आठ हाथ है उस नारी के, सूरत उसकी लगी प्यारी। तो ये क्या हो जाएगा? छाता जो जिसमें 8 उसके हाथ है ना, और वह एक पाँव में खड़ी है ना। डंडी जो पकड़ने का रहता है और वो गोल गोल घूम भी सकता है ना। तो हो गया लहंगा, हो गया। इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका छाता हो जाएगा। फिर दिया गया 9वां नंबर दिया, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक न गिरे। तो यहाँ पर हो जाएगा नक्षत्र या फिर आकाश, जहाँ पर चांद और तारे रहते हैं। देखते हैं शब्दार्थ। डीठा मतलब होता है देखना होता है, नारी मतलब स्त्री होता है, सूत मतलब धागा होता है, पूत मतलब पुत्र होता है, बीच मतलब मध्य होता है, वाका मतलब होता है उसका होता है, और नाम मतलब होता है नाम या नाव होता है, थोड़ी मतलब थोड़ा ही होता है, कम होता है, सूरत मतलब शक्ल होता है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। वह कौन सी चीज़ है जो धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है? तो वह है पसीना। दूसरा नंबर, चक्की के कितने पार्ट होते हैं? चक्की के 2 पार्ट होते हैं। मोरी देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मोरी नाली पूस माह के महीने में धीमी और कम क्यों चलती है? तो उत्तर हो जाएगा पूस माह में बारिश कम होती है, इसलिए नाली धीमी और कम चलती है। फिर अगला है चौथा नंबर, छतरी के कितने पाँव और हाथ होते हैं? छतरी के 1 पाँव और 8 हाथ होते हैं। और है 5वां नंबर, वह कौन सा स्थल है जो मोतियों से भरा होता है? तो उत्तर हो जाए आकाश। 6वां नंबर है प्रश्न नंबर 6, सूरत लगी उसकी परी, इस पहेली में परी के समान सूरत की बात कही गई है, सोच कर लिखो कि परी की सूरत में क्या खास बात रहती है। उत्तर हो जाएगा परी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर ऐसी सुंदरता वाली स्त्री नहीं पाई जाती है। यहाँ परी की सुंदरता की तुलना छाते से की गई है। रंग बिरंगे छाते अत्यंत आकर्षित लगते हैं। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ी में पहेली को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी बोली की 2 पहेलियाँ लिखो। देखो छत्तीसगढ़ की पहेलियाँ। 3 गुड़ की तितली नहा धो के निकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समोसा। दूसरा पहेली देखते हैं, ऐठाए गोइठाए पारा माँ बैठाए, तो यहाँ पर हो जाएगा पगड़ी। इस प्रकार के छत्तीसगढ़ के 2 पहेलियाँ हैं। अब देखते हैं भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, इस पाठ में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ है? नार, छाँव, थाड़ा, पूत, परो, लंगा, औंधा। तो इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो यहाँ पर दिया है नार, कद्दू की नार बहुत फैल रहा है। फिर हो जाएगा छाँव, गर्मी के दिनों में पेड़ों की छाँव अच्छे लगते हैं। थाड़ा, चक्की का एक हिस्सा थाड़ा रहता है। पूत, अच्छे पूत माता पिता की आज्ञा मानते हैं। परो, पक्षी परों की सहायता से उड़ते हैं। छठवां, लहंगा, स्त्रियां लहंगा पहनती है। औंधा, बंदर पेड़ पर औंधा लटका है। यहाँ फिर लिखा है, अपने बड़े बुजुर्गों से पहेलियाँ एकत्रित करो और कक्षा में सुनाओ। तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से पहेलियाँ पूछकर एकत्रित करना। फिर है योग्यता विस्तार, पंखा, किताब, शिक्षक, पानी, मोर, बादल आदि पर पहेली बनाओ।
तो इसको आप लोग स्वयं करना। इस प्रकार से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।